गुरु के वचन सुनने के लिए होते हैं, और सुनने के आगे उसकी एक अर्थ क्रिया और होती है गुरु वचनों की, सुनकर के उसको अपनी बुद्धि में धारण करना। धारण करने के बाद में फिर उसकी अर्थ क्रिया और बढ़ती है, तो फिर उससे पदार्थों का निश्चय करना। पदार्थों का निश्चय करके उसकी अर्थ क्रिया बढ़ती है, तो फिर उसके अनुरूप आचरण करना। ये सब किया है, अर्थ क्रिया है। अब वो अर्थ क्रिया शुरू तब होगी जब पहले वो वचन रह तो जाएं घट में। कौन से घट में? इसको भी घट कहते हैं। ये सब घड़े ही बैठे हैं, घड़े, है ना। अब घड़े में दोनों तरीके के घड़े होते हैं। कुछ घड़े फूटे हुए भी होते हैं, छिद्र वाले होते हैं, और कुछ घड़े साबुत भी होते हैं, पूरे भी होते हैं। समझ में आ रहा है? अब कौन सा घड़ा कैसा है, ये तो उसको हाथ में लेकर के ही देख के समझ में आएगा, है? अब हर घड़े को तो हम हाथ में ले नहीं सकते हैं। तो जिस घड़े में वचन टिक रहे हों, है, उस आत्म घट के लिए वह वचन अर्थ क्रिया पूर्ण हो गए, उसके लिए वो वचनों की सार्थकता हो गई। और जिस आत्म घट में ये वचन नहीं टिक रहे, क्या सुन रहे हो, बस सुन गए और चले गए, बुद्धि में कुछ भी नहीं रखा, तो वचनों की कोई अर्थ क्रिया नहीं हो रही। वचन टिकाने के लिए कभी कभी कुछ दूसरे साधनों का भी उपयोग करना पड़ जाता है। हमें कितना कुछ बताया जाता है, हमें याद नहीं रहता है। कई लोग उसको लिख लेते हैं, नोट कर लेते हैं कि भाई अगर हम 2 दिन बाद भी अपनी कॉपी खोलें तो 2 दिन पहले का भी हमें कुछ पॉइंट लिखा हुआ याद आ जाए, तो वो भी क्या है, एक वचनों को धारण करने की कोशिश कर रहे हैं। सुन रहे हो? आज के ज़माने में तो सब चीज़ें फ्री में मिलती हैं महाराज, लिखने की ज़रूरत ही कहाँ है। टीवी है, यूट्यूब है, वीडियो है, मोबाइल है, इनसे काम चलता है। फिर भी अर्थ क्रिया की ओर अगर दृष्टि रहेगी तो हर क्रिया की सार्थकता बनी रहती। घड़ा फूटा नहीं होना चाहिए। फूटे घड़े में जैसे जल नहीं ठहरता, ऐसे ही नहीं, चिकना घड़ा अलग चीज हो गई। अभी तो घड़े के भीतर की बात की जा रही, ऊपर की बात नहीं की जा रही। घड़े के अंदर जैसे जल नहीं ठहरता, ऐसे ही जिनके अंदर योग्यता नहीं होती है, वचनों को ग्रहण करने का ज्ञान नहीं होता है, उनके अंदर भी ये वचन ठहर नहीं पाते, टिक नहीं पाते। इसके लिए भी योग्यता चाहिए कि नहीं चाहिए? समझ रहे हम, ये समझने की भी एक योग्यता होती है। अपने अंदर ज्ञान होगा, विचार होगा, विवेक होगा, तो हम उस चीज़ को समझेंगे, ग्रहण करेंगे। और अपने अंदर वो चीज़ नहीं होगी तो कुछ भी ग्रहण करने में नहीं आ पाता है। लेकिन यहाँ एक नई चीज़ ये बताने जा रहे हैं कि देखो, गुरु के वचन आपने ग्रहण कर लिए, आपने अपने पास में रख लिए। आपने क्या सोच के रख लिए कि गुरु के वचन हितकारी हैं, अच्छे ही होते हैं। लेकिन वो भी आपके अंदर दोष उत्पन्न कर सकते हैं, और गुरु के वचन भी आपके अंदर गुण भी उत्पन्न कर सकते हैं। दोनों ही चीज़ें हैं। कल नहीं बताई थी बात हमने, सुन रहे हो? धीरे धीरे आपकी दिमाग के पुर्जे खुल रहे हैं, दिमाग थोड़ा सा खुल रहा है। धीरे धीरे आपको रोजाना एक नई नई करंट लगती है है ना। तो देखो, अभी तक तो हम यही समझते थे कि गुरु के वचन हितकारी ही होते हैं, और जब हितकारी हैं तो वो हमारे अंदर गुण ही उत्पन्न करेंगे। दोष की बात कहाँ से आ गई? कहीं लिखने में हमसे गलती तो नहीं हो गई है? अब हमसे गलती होगी तो हम ही सुधार सकते हैं, और जब हम ही उसका व्याख्यान कर रहे हैं तो इसका मतलब हमने सोच समझ के लिखा है।
तो क्या भाव से लिखा है, क्यों ऐसा लिखा है? गुरु के वचन हितकारी हैं। कल की बात पक्की बना के रखना, कल की बात हाँ पक्की है कि नहीं? गुरु के वचन हितकारी होते हैं। पथ्य माने सेवन करने योग्य भी होते हैं, और कर भी लिया, अब उसके बाद क्या होगा? अब उसके बाद दोनों चीज़ें हो सकती हैं, उससे आपके अंदर दोष भी उत्पन्न हो सकते हैं और आपके अंदर गुण भी उत्पन्न हो सकते हैं। माने अब जो है वो बात कहाँ आ गई? अब वो बात आ गई आपकी योग्यता पर। किसकी योग्यता पर? कल किसकी बात थी? गुरु के वचनों की योग्यता थी कि वचन तो कैसे हैं? हाँ, हितकारी ही हैं, अहितकारी नहीं है। अब वो वचनों के सेवन से अगर आपके लिए अहित हो या आपके अंदर दोष उत्पन्न हो रहे हैं, तो क्या किया जाए? भोजन हितकारी ही होता है, रोटी हितकारी ही होती है, दाल हितकारी ही होती है, चावल हितकारी ही होता है। उससे किसी को नुकसान होता है? नहीं होता। कभी कभी तो होता है, कभी कभी तो होता है। हर किसी को होता है? हर किसी को भी नहीं होता, किसी किसी को होता है। तो भोजन तो हितकारी है ना, उसको हम अहितकारी तो नहीं कह सकते। अब वो हितकारी भोजन किसी के लिए हितकारी क्यों नहीं हो रहा? क्यों नहीं हो रहा? बीमार है, उसको वही भोजन किसी के लिए ताकत दे रहा है और वही भोजन किसी के लिए अजीर्ण का कारण बन रहा है। अजीर्ण जानते हो? जो भोजन रोग पैदा करने लगे, पूरा पचे नहीं, है ना, वह भोजन क्या कहलाता है? अजीर्ण का काम कर दिया उसने, है ना। आपके लिए और दिक्कत पैदा कर दे, आपको पचे ही नहीं उस भोजन के कारण से, आपका स्वास्थ्य और बिगड़ जाए। लेकिन भोजन कैसा कहलाएगा? भोजन तो हितकारी कहलाएगा। कभी कभी आपको भोजन करने के बाद या कभी कुछ ऐसा भोजन कर लेने के बाद जब आपकी तबीयत बिगड़ जाती है, ज़्यादा मोशन हो जाते हैं, तो आप फिर भोजन करना छोड़ देते हो। पता तो है आपको कि कल हमने क्या खा लिया था, इसके कारण से ऐसा हो गया है। वो चीज़ छोड़ देते हो? छोड़ देते हो पक्का? इतना भी सरल नहीं है। हाँ, वो चीज़ छोड़ देते हो। कैसे छोड़ दोगे वो चीज़? कुछ टाइम के लिए। वो तो अब तो डॉक्टर मना करेगा ना, भाई अभी नहीं खाना, नहीं तो और बिगड़ जाएगा मामला। तो वो तो कुछ छोड़ना नहीं कहलाया। क्या ऐसा होता है? अगर ऐसा होता तब तक तो यहाँ पे दिल्ली में बहुत त्यागी बन चुके होते हैं। आपको पता होता है कि कल हम किस पार्टी में गए थे और हमने कल क्या क्या कितना कितना आइटम खा लिया था, और आज उसी के कारण से हमें हो गया। अगली बार मैं पार्टी में या तो जाऊंगा ही नहीं, और जाऊंगा तो ये आइटम खाऊंगा ही नहीं। ऐसे कितने त्यागी हैं यहाँ पे, बताओ हमें। आपको पता होता है कल हमने रसगुल्ला ज़्यादा खा लिए इसलिए आज नुकसान पड़ गया, रसगुल्ला खाना छोड़ दिया आपने। कल हमने डोसा ज़्यादा खा लिए इसलिए आज नुकसान हो गया, छोड़ दिया था आपने कभी? क्या छोड़ देते हो? कुछ नहीं होता। आपके लिए वह मालूम है कि ये भोजन हितकारी है, तो भोजन तो हमेशा हितकारी है ही। और कभी अगर आपको उससे नुकसान हो जाता है तो आप ये तो सोच लोगे कि इससे आज तो नुकसान हो गया लेकिन कल नहीं होगा। नहीं समझ में आ रहा? या इस बार हो गया, अब की बार जाऊंगा तो नहीं होगा। उल्टा ये भी हो सकता है। और फिर भी हो जाए तो दोष किसको दिया जाएगा, ये बताओ बस हमें। तो दोष किसका? भोजन का। अहितकारी भोजन हो गया ना, कि भोजन हितकारी ही रहेगा? आप निर्णय करो। भोजन तो भोजन के ऊपर तो नहीं लिखा जाएगा इट इज हार्मफुल फॉर आवर हेल्थ सो ऑलवेज अवॉइड इट, ऐसा तो नहीं लिखा जाएगा भोजन के ऊपर। फिर क्या? भोजन के ऊपर तो हमेशा
यही लिखा रहेगा। जितने भी कहीं पर आप बफे सिस्टम में गए, जो भी रखा आइटम सब क्या है? हितकारी है। आप देखो आपके लिए क्या अहितकारी है। आपके लिए मना किया है डॉक्टर ने, डायबिटीज है, रसगुल्ला नहीं खाना, तो रसगुल्ला आपके लिए अहितकारी है। रसगुल्ला अपने में, हाँ। आपको एसिडिटी होती है, डॉक्टर ने मना किया है ये चाट पकौड़ी मत खाना, तो ये आपके लिए अहितकारी है। सबके लिए हो जरूरी नहीं। भोजन तो हितकारी ही है, लेकिन कोई भोजन हमारे लिए गुण उत्पन्न करता है, गुण माने अच्छा होता है। कोई भोजन हमारे लिए दोष उत्पन्न करता है। हमारा शरीर सही चल रहा था, एकदम से गैस ट्रबल होने लगा। गैस ट्रबल का मतलब क्या है? वात बढ़ गई। अब वात क्यों बढ़ गई? तो वात कारक चीजें खा ली तो वात बढ़ गई। क्या समझ में आ रहा है? अब वात कारक चीजें क्या होती हैं? चटनी के बिना तो डोसा, कचौड़ी, समोसा कुछ अच्छा लगता ही नहीं। और चटनी में भी वो सामान्य सी चटनी नहीं होनी चाहिए, हल्की खट्टी नहीं होनी चाहिए, अच्छी खट्टी भी हो और अच्छी मीठी भी हो। जितनी खट्टी हो उतनी मीठी भी डालना, तब तो मजा आएगा। फिर इमली की चटनी बनाओ, हाँ, और इमली की चटनी में अच्छा मीठा डालो। अब जब इमली की चटनी खाओगे तो क्या होगा? जहां दर्द नहीं हो रहा होगा वहां भी होना शुरू हो जाएगा। समझ में आ रहा? ऐसे पदार्थ होते हैं जो वात जब शरीर में उत्पन्न करते हैं तो सबसे पहले वहीं पे अटैक करेंगे जहां पर आपके जॉइंट होते हैं। सुन रहे हो? जॉइंट कहां होते हैं? घुटनों में हैं, कोहनियों में हैं, गर्दन में हैं, जहां जहां पे जॉइंट हैं। समझ में आ रहा? बस अचानक से दर्द होने लगा महाराज, अचानक से पेट में दर्द, अचानक से घुटनों में दर्द। क्या हो गया? क्या हो गया? ये तो सोचो तुमने क्या खाया था। कुछ नहीं खाया था महाराज, वो तो रोजाना ही खाते हैं। क्या समझ में आ रहा है? वो तो रोजाना ही खाते हैं। रोजाना तो खाते हो, लेकिन आज जो खा लिया वो कितना खा लिया, किसके साथ खा लिया? हा? आज थोड़ा सा आपको ज़्यादा चटनी अच्छी लग गई तो कचौड़ी भी ज़्यादा खा ली और चटनी भी ज़्यादा खा ली। अब खा ली तो अब क्या करे बेचारा, पेट क्या करे? क्या समझ आ रहा है? उसको जगह तो मिले कहीं पास होने की। क्या समझ में आ रहा है? हाँ, तो ये चीज आपके लिए अहितकर हो गई। किस कारण से? बस इतना समझना है, आपकी अपनी योग्यता के कारण से। इतना स्वीकार करोगे कि नहीं? है ना? योग्यता आपके अंदर कम है, ज्यादा है, आप योग्य हैं कि अयोग्य हैं उस वस्तु के लिए, ये आपकी अपनी क्षमता की बात है। वस्तु खराब नहीं है। क्या समझ आ रहा है? वही वात कारक चीज, वही इमली की चटनी, क्या समझ आ रहा है, किसी ऐसे व्यक्ति को दी जाए कि जिसके लिए वात की कमी हो, क्या समझ आ रहा है, तो वो उसके लिए हितकारक हो जाएगी। है? वही चीज उसके लिए हितकारक होगी। या जो सामान्य अपने वात पित्त कफ रखे तो भी उसके लिए वह चीज हितकारी हो सकती जिसके अंदर इतनी क्षमता हो कि उस बात को पचा ले। और अगर आपके शरीर में कमजोरी है, पहले से ही घुटनों में दर्द थे और उस दिन और ये इमली खा ली, तो फिर क्या होगा? जहां दर्द नहीं था वहां भी होना शुरू हो जाएगा। समझ आ रहा है? घुटनों में ही थे, फिर पैरों में भी होने लगेंगे। जहां जहां जॉइंट है, जॉइंट तो कहां कहां नहीं है, उंगलियों के भी जॉइंट है, हर जगह जॉइंट है। और हर जगह ये बात वहीं पे जाकर के इकट्ठी हो जाती है, वहीं पे जाकर के दिक्कत देने लग जाती है। तो गुण और दोष किससे उत्पन्न हो रहे हैं? भोजन से या हमारी अपनी क्षमता से? ठीक है ना? ऐसे ही गुरु के वचन हितकारी होते हैं, लेकिन
वे भी दोष उत्पन्न करने वाले हो सकते हैं अगर हमारी योग्यता अयोग्यता के रूप में है तो। क्या सुन रहे हो? ये मत समझना कि गुणकारी हैं तो हमेशा सबके लिए गुणकारी होंगे। वो गुणकारी दोषकारी क्यों हो जाएंगे? आपकी अपनी योग्यता के कारण से। आपकी योग्यता क्या है? आपका अपना स्वभाव, आपका अपना नेचर। क्या समझ आ रहा है? आपके स्वभाव में ये आता है, ये नेचर आपका अगर मान लो बना होता है कि हमें तो गुरु के वचनों में भी दोष ढूंढना है, इनकी कमी पकड़ना है। समझ में आ रहा है? एक कोई एक ऐसी बात बोलें कि उस बात को जो है हमें व्हाट्सएप पे पहुंचा देना है? ऐसे भी कोई हो सकता है, स्वभाव किसी का कुछ भी हो सकता है। तो आपके लिए वह वचन कैसे हो जाएंगे? हितकारी होते हुए भी अहितकारी हो जाएंगे। वो आपको दोष उत्पन्न करेंगे। गुणकारी तब होंगे जब आपके अंदर की योग्यता अच्छी होगी। इसी को बोलते हैं उपादान। एक और नया शब्द आज आप सीख लो। क्या बोलते हैं इसको? उपादान। उपादान की योग्यता। उपादान माने जहां पर कोई चीज पहुंच करके उस रूप हो जाती है ना? जो वस्तु उस रूप बाहर की चीज को अपने में आत्मसात कर लेती है, तो वह जो आत्मसात कर रही है वह चीज उपादान कहलाती है। और जिसको आत्मसात किया जाता है वो निमित्त कहलाता है। क्या समझ में आया? आपकी आत्मा की, आपकी मन की योग्यता क्या है? आपके लिए उपादान है। और गुरु के वचन क्या हैं? निमित्त हैं। अब वो उपादान की योग्यता जैसी होगी वैसा ही परिणमन होता है। कई बार हितकारी उपदेश सुनने के बाद भी कई लोगों को गुस्सा आ जाता है, कई लोगों का श्रद्धा और बिगड़ जाती है, और कई लोगों के लिए धर्म करने का भाव और छूट भी जाता है।